अब ये मौलवी साहब का इंस्टीट्यूशन, मस्जिद का इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग था हाँ। उस वक्त में। तो अब सारे गांव में किसी को मुर्गी ज़बह करना नहीं आता था कि कैसे ज़बह करनी। पहले तो ये है, उस ज़माने में ये ब्रायलर वगैरह तो होते नहीं थे, देसी मुर्गियां होती थी। वो या बीमार हो जानी ज़बह कर लेनी, या कोई पुराना पुराना आ जाते करनी। तो फिर उसको मुर्गी को पकड़ना, मुर्गे को एक औखा काम होता था। लोग फिर जाते भाग के पीछे, आधा पिंड पता लग जाए फलां वाली मुर्गी पक रही है। तो वो फिर लेकर छुरी लेकर मुर्गा कच्छे दे के मौलवी साहब के पास जाते बच्चे, जो भी मौलवी साहब ये ज़बह कर दें, वो ज़बह कर देते और साथ कहते कि शोरा कल्याणी खाई जाओ। ये इस तरह से होता था। एक अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा मुआशरा था। मुझे मियाँ साहब अपने गांव की, या बहुत से लोगों को अपने अपने गांव की सुबह, उसकी दोपहर, उसकी सर्दियाँ, उसकी गर्मियाँ, उसकी बरसात के निकरे पहन के हम जनाब, बरसात हो रही है, बाहर नहा रहे हैं, कच्चे रास्ते हैं, और वो उनमें जो मज़े कर रहे होते थे। और शाम, शाम तो क्या ही बात है। अब जो मेरे ज़हन में तस्वुर आज तक शाम का है कि सर, लोग अपने अपने जानवर बाहर चुराने के लिए ले जाते थे, कोई 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे शाम के वक्त। अब वो वापस आ रहे होते, जैसे हम छेड़ू कहते हैं, एक बंदा पीछे होता था, वो आगे कोई 2, 4, 6। उस ज़माने में लोगों के ये लाइफ स्टॉक जो है ना, लाइफ स्टाइल का बड़ा एक जानवर, भेड़, बकरी, भैंस, गाय वगैरह सब लोगों ने, हर बंदे ने पाला। इसका फायदा था, ये ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए ज़रूरी था, बल्कि ये खुराक के लिए बड़ा ज़रूरी। अब तो लोगों को सही दूध नहीं मिलता, तो हमें तो पता नहीं हमने कितना पी छोड़ा होगा दूध और घी और ये। तो वो अब रास्ते में एक बंदा, आगे जानवर चल रहे हैं, पीछे उसके पीछे फिर जानवर हैं, फिर इस तरह से चारों तरफ से आ रहे हैं गांव के, और वो सारे के सारे एक जौहड़ में लेके जा रहे हैं। वहाँ वो डुबकी लगाएंगे जानवर भी, और फिर वो अब खुद ब खुद ही या किसी तरह निकलते जाएंगे और अपने अपने घरों की तरफ सफर शुरू कर चले जाएंगे। शाम हो रही है, दरख्तों के झुंड हैं चारों तरफ, बेशुमार परिंदे, कौवे, चिड़िया, तोता, हुदहुद, न जाने क्या। उधर जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि सूरज निकल रहा होता था, इसी तरह सूरज डूबने का भी अपना मंजर है कि वो सूरज की सुर्खी नजर आ रही है और सामने नीचे जा रहा है। देहात में उस वक्त ये गैस, सुई गैस नहीं होती थी, या ये गैस का सिस्टम नहीं था। लकड़ी या गोबर ही को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे, तो नेचुरली वो धुआं क्रिएट करता था। अब वो हर घर में शाम के खाने के लिए सालन, रोटी बननी है, तो वो धुआं ऊपर को उठ रहा होता। अब आप खुद सोचें कि आप गांव के बाहर की तरफ खड़े हैं और वो धुआं उठ रहा है, ऊपर को जा रहा है, नजर आ रहा है। तंदूर, देसी, उस पर खवातीन बड़े रोटी लगाते, तंदूर होते थे। चारों तरफ परिंदों के के बोलने की आवाजें, और कानों सुन, मतलब आप दूसरे की बात नहीं सुन, इतनी ज्यादा परिंदे और अनवाव इकसाम के होते थे। और उसके अंदर एक आवाज, वो क्या थी? छोटे छोटे बच्चे, कोई इधर भाग के खेल रहा है, कोई किसी के वेड़े में जाके खेल रहा है, दलान में। तो उस वक्त फिर माएँ अपने बच्चों को आवाजें देती, उनका नाम लेकर। जाहिर है वहाँ उस जमाने में ये पूरे नाम लेने का रिवाज इतना होता भी नहीं था, और बच्चों के नाम लाड प्यार से वैसे भी रखे होते थे। तो उसके अंदर वो माँ की आवाज, वे फलाने तू किथे में, शाम हो गई है, घर आ जा। वो क्या मंजर था। अच्छा, फिर ये
मैं बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल छोटा मेरा गाँव था और मैंने ज़िंदगी के बहुत अरसा वहाँ गुज़ारा है लिहाज़ा, तो गर्मियों के दिनों में मोस्टली लोग नीचे गर्मी हो तो फिर लोग छतों पे चढ़ के वहाँ बैठ के खाना खाते थे। और ये देहात ऐसे कि एक छत पे आप चढ़ जाएँ तो आप हो सकता है सारे गाँव में घूम आएँ, ऊपर छतों के ऊपर चले जाएँ। तो वहाँ बैठ के लोग और वो एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन एक दूसरे का एहतराम और सारा वो कुछ ऐसा था नहीं, एक फैमिली समझते थे लोग आपस में। और वो जनाब दूध के गिलास अभी तक याद है जो हमें पीने को मिलते थे। तो फिर हम उसको कहते हैं जैसे नाम होते हैं, सुबह के वक्त जो हम नाश्ता यहाँ आप करते हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ शाह वेला, दोपहर ਨੂੰ रोटी वेला, शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जी खाओ पिए कदों आया सा, खाओ पिए वेले आया सा, यानी मगरिब की नमाज के थोड़ी देर बाद खाने का टाइम होता था। तो ये गर्मियों में लोग इस तरह से, सर्दियों में मैंने इतनी ताज़ा रोटी मैंने ज़िंदगी में खाने को देखी नहीं है। अब उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग जो होते थे, उनको चारपाई के ऊपर बिठा के इज़्ज़त से ज़रा खाना, मतलब वो बाहर से आ गए हैं, अब चारपाई पर बैठ के उनको खाना दिया जाता है। जो हम बच्चे होते थे, वो तो मोस्टली अपनी माँ के पास बैठ के खाना खाते थे। वो मूड़े पे बैठा हुआ है, कोई पीढ़ी पे बैठा हुआ है, चंगेर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उधर से ताज़ा सालन और गरम गरम रोटी। तो इतनी ताज़ा रोटी कहाँ से मिलेगी, या इतना ताज़ा खाना कहाँ से मिलेगा? और फिर वो भी माँओं के हाथों का, दादियों के हाथों का, फूफुओं के हाथों का, चाचियों के हाथों का, हाँ जी। और वो फिर वो जो सुबह के वक्त वो बल डाल के और उनके अंदर घी रख के जो पराठे थे, तो वो अब तो हम माजी के पता नहीं कहाँ का हिस्सा हो गए। तो ये एक ज़माने में वो सारा हुआ करता था।